नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज पेंट सेक्टर के बारे में। तो देखिए मैं पिछले दिनों में पेंट सेक्टर के ऊपर भी वीडियो बना के दिया था। तो जहाँ पे एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट के ऊपर बात किया गया था। तो मतलब पिछले दिनों में मतलब कुछ दिनों पहले। तो यहाँ पे मैं फिर एक नया पेंट सेक्टर के बारे में बात करूँगा, जो कंपनी देखा जाए 2021 में ही लिस्टिंग हुआ था। और लिस्टिंग होने के बाद एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। और उसके बाद अ, आज आज तक आज के डेट तक देखा जाए कंपनी अभी तक डाउनफॉल में है। मगर कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है और कंपनी का जो बिजनेस परफॉर्मेंस है, वो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैं इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। और इस कंपनी के ऊपर दिग्गज ब्रोकिंग फर्म मोतीलाल ओसवाल, तो उन्होंने भी एक जबरदस्त यहाँ पे बाइंग रेटिंग दिया है। और फ्यूचर के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं पिछले दिनों में करीबन करीबन 10% तक इसका तेजी देखने को मिला। मार्केट जब ओपन हुआ उसके बाद ही एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, उस रीज़न के बारे में भी बताऊँगा। साथ ही साथ कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो 52 का हाई था, वो 3 फरवरी मतलब जब लिस्टिंग हुआ उसी के दिन ही कंपनी ने हाई किया था 3329। उसके बाद जो लो था वो 27 दिसंबर मतलब देखा जाए कंपनी 52 के लो ही नज़दीक चल रहा है, करीबन करीबन 1900 रुपीज़। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मैं यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखा दूँ तो पिछले दिनों में करीबन करीबन 4.5 लाख तक ट्रेड हुआ था। और करीबन करीबन 70,800 टोटल क्वांटिटी यहाँ पे उठाया गया है डिलीवरी के लिए। तो ओवरऑल बात करूँ तो 16.53% का डिलीवरी यहाँ पे उठाया गया है। तो ओवरऑल जितने सारे परफॉर्मेंस है वो अभी फिलहाल जो देखा जा रहा है, कंपनी का जो कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से कंपनी आप देख सकते हैं अच्छा खासा क्वार्टर बेसिस रिजल्ट कर रहा है। मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी कमा रहा है। साथ ही साथ कंपनी अभी तक एक बार भी यहाँ पे डिविडेंड नहीं दिया। कोई डिविडेंड कोई बोनस यहाँ पे इशू नहीं किया, क्योंकि कंपनी 1 साल हुआ है। और 1 साल में देखा गया कंपनी अभी भी नेगेटिव में है, मतलब प्रॉफिट में नहीं है। क्योंकि मैं इसका चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं, तो एक मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो करीबन 4.5% तक गिरावट। और वो भी देखिए, एक्चुअली देखा जाए पिछले दिनों में जो 10% अपटर्न हुआ था, अगर उसको कैलकुलेशन छोड़ दूं तो आपको इस यहाँ से यहाँ तक जो परफॉर्मेंस है, करीबन 12% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। तो 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो भारी भरकम गिरावट, 17% का गिरावट। 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो करीबन करीबन 32% तक गिरावट। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखिए, 32% तक गिरावट। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो करीबन 19% तक गिरावट। तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली देखा जाए कंपनी कोरोना की सिचुएशन शुरू होने से पहले, मतलब सेकेंड वेव शुरू होने से पहले ही कंपनी लिस्टिंग हुआ था मार्केट में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके कंपनी का परफॉर्मेंस गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का कौन सा न्यूज आया जिसके लिए पिछले दिनों में 10% तक तेजी देखने को मिला? उसके पीछे एक ही कारण है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिगो पेंट्स शेयर प्राइस, यहाँ पे देखिए सर्जिस 12%। मैं तो 10% का रहा था, यहाँ पे 12% बताया जा रहा है। मतलब थोड़ा सा अप्स एंड डाउन यहाँ पे चलते रहते हैं। तो एज मोतीलाल ओसवाल गिवन गिव्स ए बाई रेटिंग, मतलब ऑब्वियसली जो रेटिंग दिया जा रहा है वो बाइंग के लिए। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ स्टार मार्क करके। कोई भी कंपनी, कोई भी दिग्गज इंस्टीट्यूशन, कोई भी ब्रोकिंग फर्म, कोई भी एनालिसिस्ट, कोई भी स्टॉक के ऊपर टारगेट दे रहा है, तो ऑब्वियसली उस टारगेट को जरूर पढ़िए, जरूर स्टडी करिए। मगर ब्लाइंडली निवेश मत कर देना उस टारगेट को देखकर। अगर आप ब्लाइंडली निवेश कर देंगे तो आपका पैसा फंस सकता है, क्योंकि इस तरीके से स्कैम बहुत सारे चलते रहते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशन को होता है क्या, मान के चलिए एक मैं एग्जांपल के तरफ से आपको समझाता हूँ। अगर मान के चलिए इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी का प्राइस रेंज, आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ।
कभी आपको सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए एक इंस्टीट्यूशन 3000 में बहुत बढ़िया क्वांटिटी खरीद के रखा है और अभी जो इसका प्राइस रेंज है वो करीबन 2000 मान के चलिए इसका प्राइस रेंज चल रहा है। तो उसको उस लेवल में जाने के लिए तो उसको तो पैसा रेज करना ही है और साथ ही साथ आप देखेंगे जब यहाँ पे जाने के लिए तो बाइंग का रेटिंग देना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली इस तरीके से बाइंग, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोतीलाल ओसवाल कुछ छोटा मोटा कंपनी है इसका बाइंग रेटिंग और इस कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस कुछ खराब आपको देंगे। जरूर उन्होंने एनालिसिस करके इस चीज को मतलब यहाँ पे डिस्कस किया है, मगर आपको इस टाइप स्कैम में जरूर फंसना नहीं है। मेरे कहने का मतलब उसको अगर माल बेचना ही है तो 3000 के ऊपर प्राइस जाना होगा। तो इस प्राइस को ले जाने के लिए जितने सारे रिटेल निवेशक है उसको फंसाया जाता है इस तरीके से कुछ बातें कह के कि इसका टारगेट इतना है, इसका बाइंग प्राइस अभी यहाँ पे है, इसका टारगेट इतना रहेगा। तो रिटेल पब्लिक क्या करेंगे, यहाँ पे जबरदस्त बाइंग करेंगे और उस बाइंग करने के बाद, जबरदस्त बाइंग होने के बाद देखा जाए तो 3500 तक इसका प्राइस रेंज चला जाता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जितने सारे इंस्टीट्यूशन है वो माल बेचना स्टार्ट कर देंगे, मतलब सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो तब इसमें सिर्फ के सिर्फ फंस जाएंगे रिटेल पब्लिक। इंस्टीट्यूशन यहाँ से निकल जाएंगे माल बेचकर और रिटेल पब्लिक जो है वो यहाँ पे फंस के रह जाएंगे। तो इसी के लिए मैं आपको हमेशा सिखा के आया हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी कंपनी के ऊपर टारगेट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो टारगेट आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। टारगेट को देखना है, टारगेट को स्टडी करिए। हाँ, आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, मतलब टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में आपको आपका नॉलेज है तो आप जरूर उसके ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। मगर आपको नॉलेज नहीं है, आप फ्रेशर है और आप इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए इस टाइप टारगेट को मत फॉलो करिए। और मुझे लगता है इस टाइप टारगेट को आप फॉलो करेंगे तो आपका पैसा फंस सकते हैं। तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक छोटा मोटा कंपनी है, करीबन करीबन 10,000 करोड़ है। कंपनी का पी रेशियो बहुत बहुत हाई लेवल में है, 147। जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो 85 है, मतलब इससे डबल हो चुके हैं। इसका पी रेशियो जो है वो डबल हो चुके हैं इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के हिसाब से। तो मुझे लगता है इस टाइप कंपनी में आपको पहले से ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका और भी कुछ डेटा दिखाऊंगा जो मुझे इस कंपनी में नेगेटिविटी लग रहा है। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 24%, जबरदस्त है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 18%, मतलब एक एवरेज है, अच्छा खासा है। कंपनी अभी तक डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है। कंपनी का कर्जा देख लीजिए 8.79 करोड़, मगर कंपनी का जो एनुअल इनकम है वो 70 करोड़ है। मगर इस कंपनी को आप डेप फ्री कंसिडर कर सकते हैं, इसका इनकम के हिसाब से इसका जो कर्जा है वो टोटली डेप फ्री कंसिडर कर सकते हैं। मगर डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए, छोटा मोटा डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है 54%। प्रोमोटर कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेज करके नहीं रखा, मतलब कोई भी गिरवी नहीं रखा, फ्रेश शेयर उसके पास है। तो इस कंपनी के और भी आपको डेटा दिखा दूँ, जो चीज़ मुझे पॉजिटिविटी लगता है वो है कंपनी खुद का कर्जा को रिड्यूस कर रहा है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। साथ ही साथ कंपनी आपको सीएजीआर परसेंटेज जो है वो आपको 5 साल में 69% का यहाँ पे रिटर्न दे चुके हैं। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो शानदार है। और साथ ही साथ कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली एशियन पेंट मार्केट लीडर है, उसके बाद बर्जर पेंट ये भी मार्केट लीडर है, उसके बाद नेरोलैक है, उसके बाद इंडिगो पेंट है। देखिए इंडिगो पेंट जो देखा जा रहा है, एक्चुअली कंपनी एक साल अभी नहीं, अभी तक एक साल नहीं हुआ मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद। तो देखा जाए कंपनी खराब कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, अच्छा खासा थोड़ा छोटा मोटा परफॉर्मेंस अच्छा खासा कर रहा है। तो एक मिड कैप टाइप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो मुझे लगता है इस टाइप कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी झेलना पड़ेगा। तो आप इस टाइप झेल सकते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। तो कंपनी का कुछ डेटा देख लीजिए प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में। कंपनी देखिए जिस तरीके से आपको प्रॉफिट किया, तो कंपनी छोटा छोटा करके स्टार्ट किया और बीच में तो 2 बार कंपनी लॉस किया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके फिर से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी पॉजिटिव है। मगर सीएजीआर परसेंटेज अभी तक एक साल नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसलिए डेटा अवेलेबल नहीं है। तो डेटा अवेलेबल होने के लिए आपको चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा। मतलब जब से कंपनी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ
तो करीबन-करीबन आपको 20% तक नेगेटिव रिटर्न मिला जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ है। मतलब आप टॉप लेवल में बाय करके रखा है, तो आपको 20% तक नेगेटिव रिटर्न मतलब आपका फंड का 20% लॉस चल रहा है। तो कंपनी का जो कर्जा है, वो धीरे-धीरे कंपनी कर्जा को रिड्यूस कर रहा है और साथ ही साथ कंपनी का जो रिज़र्व है, धीरे-धीरे वो रिज़र्व भी बढ़ा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो टोटल मतलब परसेंट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास करीबन-करीबन 54% होल्डिंग है। एफआईएस भी देखिए 11% होल्ड करके रखा है। डीआईएस भी देखिए 2% होल्ड करके रखा। पब्लिक यहाँ पे ज़बरदस्त माल उठा रहा है 31%। क्योंकि देखिए पब्लिक को ऑब्वियसली जो नया कंपनी आया है इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है। मगर जो कंपनी बहुत दिनों से चल रहा है और मार्केट लीडर है और मार्केट में सबसे ज़्यादा कैप्चर करके रखा है, उसके ऊपर वो विश्वास ज़्यादा नहीं करते हैं। आप एशियन पेंट को देख लीजिएगा, आप बर्जर पेंट को देख लीजिएगा, वहाँ पे जितना निवेश है पब्लिक का, उससे भी कुछ बहुत ज़्यादा गुना यहाँ पे निवेश करके रखा है। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पब्लिक कुछ सोच समझ के ही शायद निवेश किया है। तो कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो अभी तक कोई भी बोनस यहाँ पे नहीं दिया है। तो कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं तो एक मौका ज़रूर है, अच्छा खासा लेवल आपको मिल रहा है, एक सस्ते में माल मिल रहा है। इस कंपनी के ऊपर आप कंसीडर कर सकते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, अच्छा खासा है। मगर सबसे जो चीज़ मुझे लगता है वो है एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके से वोलेटिलिटी झेलना पड़ेगा। अगर इस तरीके से वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं तो इस टाइप कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि इंडिगो प्रिंट कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, बहुत अच्छा खासा कंपनी फ्यूचर के लिए बन सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।